पार्लियामेंट जो है और क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, दोनों का कैसे देखते हैं? सर पार्लियामेंट सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बनता है। और क्रिकेट है सर, तो वो एक खेल है जहाँ पे सर विभिन्न देश खेलते हैं। और वहाँ पे सर हमारे जो भी माननीय लीडर्स हैं, एमपी वगैरह है या प्रधानमंत्री है, वो लोग वहाँ बैठते हैं। और सर क्रिकेट ग्राउंड में तो सर खिलाड़ी वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आप जिला खेल पदाधिकारी का आपको चार्ज मिलेगा तो आप सभी खेलों क्रिकेट को मतलब ज़्यादा महत्व देते हुए और बाकी खेलों के को इंजस्टिस कर देंगे? सर और सब भी खेले सर, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हैं सर। लेकिन सर इंडिया में सर क्रिकेट का सर सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। और सर और भी खेलों में अब भारत अब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे अभी एशियन गेम्स हो रहा है सर, उसमें भारत अच्छा प्रदर्शन दिया है। हॉकी में भी अब भारत अच्छा खेल रहा है। और सर फुटबॉल वगैरह, तो सर अब सभी गेमें पे ध्यान दिया जा रहा है। तो क्रिकेट नेशनल गेम क्यों नहीं है? सर क्रिकेट नेशनल गेम इसलिए नहीं है क्योंकि सर हॉकी सर बहुत पहले से ही हमारा नेशनल गेम रहा है। और सर हमारे मेजर ध्यानचंद के नाम पे सर वो नेशनल हॉकी को नेशनल गेम्स बनाया गया है। तो सर उसे बदलना सर सही नहीं। कबीर अंत्येष्टि योजना के बारे में सुना है आपने? सॉरी सर, अभी नहीं सुना। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना। मैंने सुना है लेकिन सर उसके बारे में अभी जानकारी नहीं एमपी लैड्स। है। सर अभी याद नहीं है मुझे, सॉरी सर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। जी सर। क्या उसमें लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं? सर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सर अभी लोन देने का इसमें हुआ है। जैसे कि सर युवा को लोन दिया जाएगा 10 लाख का कम ब्याज पे। और सर महिला को भी 10 लाख का दिया जाएगा अपने लोन का, ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक। तो क्या इससे हमारे बिहार में जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ जाएगा? क्या सर लगता है, ये टोकन है, टोकन मतलब सांकेतिक है या फिर है कुछ इसमें कि जो बदल सकता है हमारी तस्वीर? सर ये एक सर अच्छा योजना है कि सर जो पहले जो शुरुआत होते हैं सर धीमा ही होता है। लेकिन सर ये योजना की शुरुआत हुआ है तो धीरे धीरे सर इसमें बदलाव आएंगे और एक ये पॉजिटिव वे में सर देखा जा सकता है। हम्म। कहाँ से आपने सिविल इंजीनियरिंग की है? सर आईआईटी पटना से। कब यह इस्टेब्लिश हुआ? सर 2008 में। इसकी रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी? सर वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में सर अभी मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन सर NIRF रैंकिंग आई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क, उसमें सर अभी 66 रैंक है आईआईटी पटना में। हम्म। तो आपको नहीं लगता है कि देश को अभी सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है, अच्छे सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है, ना कि एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की? सर मुझे लगता है देश में सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। और सर अच्छे सिविल इंजीनियर है भी। लेकिन सर मैं अच्छे सिविल इंजीनियर के होने के नाते सर सिविल सर्विसेज में भी मैं सर अच्छा योगदान दे सकता हूँ एज ए सिविल इंजीनियर और सर एज ए सिविल एस्पिरेंट के साथ। तो दोनों में सिविल लगा हुआ इसीलिए? नहीं सर, वहाँ पे सर तकनीकों को मैं बेहतर तरीक़े से यूज कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ सर काम आएंगी तकनीकी चीज़ें हैं, तो सर टेक्निकल चीज़ें। और इंजीनियरिंग का आप कैसे प्रयोग करेंगे अपने प्रशासन में? सर इंजीनियरिंग का सर जैसे सर ऐसे तो डेली यूज है। जैसे सर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भवन निर्माण हो रहा है, नाला बन रहा है, या कहीं ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, कहीं कैनल डैम वगैरह सब बन रहे हैं, इत्यादि वगैरह। आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है? नहीं सर, मेरा कोई और एक्सपीरियंस नहीं है। कब आपने ग्रेजुएट किया है? सर 2021। 2 साल हो गए? जी सर। 2 साल से आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है? जी नो सर। तो हमारा तो देश का पैसा बेकार हो गया, मतलब आप पे इतना इन्वेस्ट हो गया और आप उस काम करेंगे ही नहीं इंजीनियर का। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। 2021 के बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी शुरू इतना आपको क्या लगता है कि आप इतने परमानेंट जगह से आपने पढ़ाई की, सरकार का भी पैसा इसमें खर्च हुआ, आपका भी पैसा खर्च हुआ, मतलब देश का पैसा आप में बनाने में खर्च हुआ, तो आप फिर वो काम कर ही नहीं रहे हैं तो बेकार हो गया ना? सर। जस्टिफाई कैसे करेंगे आप इसको? सर जैसे सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी अगर काम है सर चल रही है और सर मैं
एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ, तो कहीं भी सर अगर रोड्स वगैरह कुछ काम हो रहा है या सर पुल वगैरह बन रहे हैं, तो मैं सर उसे टेक्निकली हैंडल कर सकता हूँ कि अच्छे तरीके से बन रहा है या नहीं। उसके लिए तो ठीक है। इंजीनियर रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर को असिस्ट कर देता है इंजीनियर। जी सर, इंजीनियर को असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सर उस चीज़ को सर मैं भी समझ सकता हूँ टेक्निकली, तो मैं सर उनको समझ कर सर बातें कर सकता हूँ, तो वो भी मेरी बात को समझेंगे, तो वो भी समझेंगे कि सर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं उस हिसाब से। सात शहीद जो है क्या है, सात शहीद के बारे में आपने सुना है? पटना में आप रहे हैं। सॉरी सर, 7 मार्टियर्स। 7 मार्टियर्स। शहीद ऐतिहासिक। भारत छोड़ो आंदोलन पता है? जी सर। तो उस समय की कोई घटना है बिहार में? जी सर, क्विट इंडिया मूवमेंट सर हुआ था, तो उस समय सर ये सचिवालय के पास सर। तबीयत आपकी सही है ना? जी सर। आवाज़ इतनी धीमी क्यों है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। चलिए ठीक है, तो आप केमिस्ट्री से किए हैं? जी सर, ऑप्शनल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से केमिस्ट्री का उपयोग बताइए प्रशासन में। सर केमिस्ट्री का सर उपयोग प्रशासन सर एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह किसान यूज करते हैं, तो किसी रेशो में सही मात्रा में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह सही दे रहे हैं कि नहीं, छिड़काव कर रहे हैं कि नहीं फसल को बचाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। तो जैसे कि फ्लड मैनेजमेंट में जैसे फ्लड आता है, तो फ्लड के बाद सर डेंगू मलेरिया वगैरह हेल्थ कॉशेस वगैरह, तो सर वहाँ पे सर केमिकल्स वगैरह का छिड़काव होता है, वो सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसको हम देख सकते हैं। और सर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होते हैं, तो उसमें सर वाटर ट्रीटमेंट की समस्या को भी हम सर ये देख सकते हैं। और सर सिविल और केमिस्ट्री थोड़ा सा दोनों मिक्स है, तो थोड़ा और बेहतरीन हम सर यूज कर सकते हैं। वॉचिंग क्रिकेट और प्लेइंग क्रिकेट जी बोथ, जी सर। तो कहाँ से खेलते हैं आप? सर मैं IIT पटना में इंटर IIT गेम्स हुआ था, तो मैं उसमें सर एज ए प्लेयर खेला था। नहीं तो आप ओपनिंग करते हैं या सर मिडिल मैं में? फर्स्ट बैट्समैन। बॉलर ही या बैट्समैन? बैट्समैन। बैट्समैन। बॉलिंग भी करते हैं? नहीं सर। केवल बैटिंग? जी सर। अच्छा, गली क्या होता है? सर गली जो होता है वो एक फर्स्ट स्लिप और थर्ड स्लिप के बीच में जो होता है सब जगह होता है। अभी कौन सा जो क्रिकेट प्रतियोगिता भारत में होने वाली है? सर वर्ल्ड कप होने वाली है। कब से शुरू होगी? सर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। कब तक चलेगी? सर 19 नवंबर तक चलेगा। 19 नवंबर तक। अभी G20 का यहाँ सम्मेलन हुआ था। जी सर। G20 में किस व्यक्ति ने सारे जो एग्जीक्यूटिव जो जितने भी डिसीजंस हुए उसका सही क्रियान्वयन किसने किया? यानी कौन व्यक्ति हैं जो जिनके सुपरविजन में ये G20 का संचालन हुआ? कोऑर्डिनेटर, कन्वेनर, उनकी काफ़ी चर्चा रही थी। किसी ब्यूरोक्रेट की चर्चा रही जी बहुत। सर। सर अमिताभ कांत की रही थी। सर IIT पटना का 66 NIRF में 66 रैंकिंग है। जी सर। गुवाहाटी का, IIT गुवाहाटी का IIT गुवाहाटी का मुझे नहीं पता है सर। इससे Sorry ऊपर सर। है या नीचे ये पता है? यस सर, जहाँ तो मुझे लगा था इससे ऊपर ही है। तो IITs में पटना सबसे नीचे है। नहीं सर, सबसे नीचे तो नहीं है कौन है सबसे नीचे? सर, ये मुझे अभी ज्ञात नहीं है। कितनी IIT? सर टोटल सर 23 IIT है। 23? यस 23। तो गुवाहाटी- 66 कैसे? हाँ, गुवाहाटी और नहीं तो ये पूरे जितने भी इंस्टीट्यूट है हायर स्टडीज़ को उसको रैंकिंग करता है। इंजीनियरिंग में क्या पोजीशन है वो भी? नहीं, इंजीनियरिंग में नहीं, सबका करता है ना। यस। और गुवाहाटी और पटना साथ में एस्टेब्लिश हुआ। नहीं सर, वो फर्स्ट फेज ऑफ IIT है और ये जिसमें सर- second वाला। ये सेकेंड को। ठीक है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग जो है आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि एरियर एडमिनिस्ट्रेटर उसका यूज़ है सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी समाज कल्याण एक विभाग होता है बिहार सरकार का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एक विंग है समाज कल्याण, जो वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ, मानसिक विक्षुब्ध सभी तरह के लोगों का काम मदद करता है। अगर वो उसका प्रभार आपको मिल गया समाज के, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति इस विभाग में आपको रख दिया गया, तो उसका क्या यूज होगा सिविल इंजीनियरिंग का उस समय? सर उसमें सर हम भवन निर्माण में सब चेक कर सकते हैं कि सर भवन तो ये काम है जो भवन ही बनता थोड़ी रहता है, सर उसमें उसका कल्याण तो- थोड़ी भवन बनवाना। सोशल वेलफेयर में
सर जैसे उनको उनको चलने के लिए सर रोड पे उनका सर अलग से एक व्यवस्था है कि नहीं है सर, और सर वो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि वो जो जिसका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग नहीं होगा वो उसके प्रभाव में वो नहीं कर पाएगा वो काम? नहीं सर कर पाएंगे। तो फिर आपके होने का क्या प्रॉफिट है? सर मैं थोड़ा सर उस चीज़ को सर ज़्यादा तरीके से और समझ सकता हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड वर्क पे सर मैंने उस चीज़ को पढ़ा हूँ, तो मैं उस चीज़ को और ठीक है। तरीके। लिंचिंग क्या है? मॉब लिंचिंग सुना है? यस क्या है? सर किसी बात को लेकर सर जैसे भीड़ इकट्ठा होकर किसी को सर उनसे वायलेंस करना किसी व्यक्ति पे, तो उसे मॉब लिंचिंग बोलते हैं। जनरली वो गलत किया रहता है ना? सर ये ज़रूरी नहीं है कि सर गलत ही किया हो, क्योंकि सर वो भीड़ सर अच्छा, अगर गलत करता हुआ देखा गया, भीड़ में देख लिया, तब वो कर दिया लिंचिंग, तो ठीक है ना? नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यों सर ठीक नहीं है? सर रूल एंड लॉ सर है भारत में, उसके लिए सर कानूनी प्रक्रिया है, तो उसके लिए सर पुलिस प्रशासन वगैरह है, हाँ। तो सर कानून हाथ में लेने का सर किसी को हक नहीं है। कौन सा राइट उसका वायोलेट हो जाता है? अगर लिंच करके किसी को मर्डर कर दिया गया, किलिंग कर दिया गया, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहते हैं, जी तो कर दिया गया, तो कौन सा राइट उसका प्रभावित हो गया? सर आर्टिकल 21 सर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लिबर्टी। ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चे का चोरी कर रहा था और उसको ऑर्गन स्मगलिंग में था, तो वो तो दूसरे के राइट टू लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा था। सर ये है कि राइट टू लाइफ दूसरे का डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन सर जो भी है सर कानूनी प्रक्रिया से ही होना चाहिए सर, भीड़ को कानून देने का वो ऐसा कानून बना देंगे तो ठीक रहेगा। सर अगर कानून बना देते हैं कि अगर 5 से ज़्यादा लोग देख लेता है इस तरह के इन घटनाओं को करते हुए, तो लोग वहीं मार देगा उसको। नहीं सर ऐसा तो नहीं है। क्या दिक्कत होगा? सर पहले वो क्राइम क्या किया है उसे भी सर पता होना चाहिए था सर, कोर्ट का है या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो तो सर कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करेंगे। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे अगर ऐसा कानून बना दूंगा तो? सर कि 1-2 बेनिफिट्स बताइए अगर होंगे तो, कि कोई बेनिफिट्स नहीं होगा? सर बेनिफिट्स नहीं हो सर, बस यही होगा कि सर शॉर्ट बेनिफिट होंगे कि सर जस्टिस सर तुरंत मिल जाएगा, लेकिन सर उसमें जस्टिस मिल तो जाए सर, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, उसमें जजमेंट सही से नहीं कर सकते, क्योंकि सर कोर्ट उसके लिए है। ठीक है। अच्छा, इंजीनियर IITs में मैं सुनता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ के भी प्रोफेसर्स होते हैं, जी सर। वो लोग भी क्लासेस लेते हैं। जी सर लेते हैं। तो आपको इंजीनियरिंग और ये केमिस्ट्री छोड़ के, आपके साइंस बैकग्राउंड को छोड़ के, कोई ऐसा प्रोफेसर जिसका क्लासेज आपको अच्छा लगता हो, सब्जेक्ट में जानना चाहता हूँ। सर उन्होंने सर सोशियोलॉजी पढ़ाया था। सोशियोलॉजी पढ़ा तो अच्छा लगता था? सर थोड़ा सोसाइटी लेवल पे था। क्या उसमें से बताइए एक दो चीज़ जो मुझे ये बताया और मुझे लगा कि मुझे पहले से नहीं पता था। सर मैं अभी यही रिकॉल कर पा रहा हूँ कि सर वहाँ पे सर सोसाइटी में सर कैसे रहना है और सर एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है, इस बारे में सर ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है? सर मुझे ज़्यादा सर अभी याद नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सोशल मोबिलाइजेशन क्या है? सॉरी सर मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। संस्कृताइजेशन सुने? सॉरी सर। अच्छा, इंडिया के सोसाइटी को मतलब एक लांछना लगाया जाता है इंडिया के सोसाइटी पे कि ये स्क्रिप्टिव सोसाइटी है, जन्म से यहाँ हर चीज़ निर्धारित होता है। आपको ऐसा महसूस होता है या ये गलत बात है? सर ऐसा तो मुझे महसूस नहीं हुआ है। अगर सर यानी जन्म से उनका कोई प्रभाव नहीं किसी के व्यक्ति के प्रोग्रेस पे पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं? सर मुझे सर अभी इस सिचुएशन से मैं अभी नहीं देख रहा हूँ और मैं सर नहीं पूछ रहा हूँ, तो और मुझे नहीं लगता सर कि क्योंकि इतने सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो राइट्स प्रोग्रेस है उसमें, जैसे आपके पापा जो कुछ भी हैं, या आपके मम्मा जो कुछ भी है, या फिर आपके दादा जो कुछ भी रहे हैं, उसके प्रभावों से है या केवल आपका है वो? सर या उनका भी, उनके पोजीशन का कंट्रीब्यूशन, उन्होंने मेहनत किया वो नहीं, उनके पोजीशन का कंट्रीब्यूशन? नहीं सर वो हमको पढ़ाया और हमने सर अच्छे तरीके से पढ़ाई की। अच्छा, अगर आपके पापा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो भी आप यही कर रहे होते? मैं ये जानना चाहता हूँ। जी सर पढ़ाई एक ऐसा सर नहीं, पढ़ाई तो ठीक है, आप इसी तरह से BPSC में प्रयास कर रहे होते हैं और कुछ प्रयास कर रहे होते? सर मैं अच्छा एजुकेशन लेकर सर मैं अच्छा जगह जाने का कोशिश करता हूँ सर। अच्छा जगह UPSC कौन सा? सर मुझे लगता है मैं UPSC के लिए सर मोटिवेटेड टू सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैं सर सिविल सर्विसेज की तैयारी अभी करता हूँ। आपको क्या बाधा है UPSC में? सर अभी मुझे कोई बाधा नहीं है सर
गया ना, फिर मतलब एग्जीक्यूटिव हो गया, आपके पापा होते तो आप यूपीएससी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो आप यूपीएससी का प्रयास करते, और आपके चूँकि पापा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो आप यूपीएससी का प्रयास करते। नहीं सर, मैं सिविल सर्विसेज की ही तैयारी शुरू से कर रहा हूँ, ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो सर पहला इंटरव्यू इसी में सिलेक्शन हो पाया, तो मैं अच्छा। पहला दे रहा हूँ। मतलब सोसाइटी एग्जीक्यूटिव नहीं है, मेरिट बेस्ड है, हार्डवर्क से ही के ऊपर डिपेंड करता है। ये सर कॉन्स्टिट्यूशन में सर हमें फंडामेंटल राइट्स अब मिले हैं, तो जो लोग जानते हैं, और सर सरकार भी इसको जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर।